हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 24 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसी क्लास को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया गया है। ये भारत के 50वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। कानून और न्याय के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? माइकल डगलस जी को दिया गया है। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ये भारत के 25वें गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। RBI के 25वें गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैं, आपको याद रखना है। समलैंगिकता अपराध नहीं है किस केस में कहा गया है? नौतेज कोर केस में कहा गया है। ये 2018 का केस है और इस केस में IPC की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया था। इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, चौथे हांगजो एशियन पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल और अमित, ये दोनों लोग भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। पारुल परमार और अमित सरोहा ये भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ये शटलर हैं और ये थ्रोअर हैं। संस्करण कौन सा है? संस्करण चौथा संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया है। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर क्या है? फेई फी ये क्या है? ये पक्षी है, ये शुभंकर है। खेल इसमें 22 खेल इसमें खेले जाएंगे। और भारतीय दल से यानी कि भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए हैं? इसमें 313 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। 2 खेल इसमें पहली बार शामिल हुआ है। कौन कौन सा? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, ये 2 खेल इसमें पहली बार शामिल हुए हैं। और पैरा ताइक्वांडो में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है, कांस्य पदक के रूप में। किसने दिलाया है? अरुणा तंवर जी ने दिलाया है। 47 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ताइक्वांडो पहली बार शामिल हुआ है और इसमें पहला पदक भारत ने कांस्य पदक के रूप में जीता है। 47 किलोग्राम कैटेगरी में किसने दिलाया है? अरुणा तंवर जी ने दिलाया है। गोल्ड भी इसमें जीते गए हैं, लेकिन जब 28 तारीख को ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो हम एक साथ गोल्ड के बारे में इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? हरिमौह शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया है। भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया गया है? हरिमौह शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया गया है। इसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? आयोजन उमरोई भारत में इसका आयोजन किया गया है। और यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है, इसको भी आपको याद रखना है। कैसा अभ्यास है? यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? रिंगिट यहाँ की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेल्वेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास होता है, आपको नोट कर लेना है। अभ्यास से संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर शो होगी। आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और आसानी से सभी क्वेश्चन का रिविजन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत टेक्स
2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। और दिल्ली में कहाँ पर? तो भारत मंडपम, जहाँ पर G20 हुआ था वहाँ पर, और यशोभूमि जहाँ पर P20 होने वाला है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो भारत मंडपम और यशोभूमि में दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। फरवरी 2024 में आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन? भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। 40 देश इसमें शामिल होंगे, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, P20 का आयोजन कहाँ पर होगा? यशोभूमि में होगा, जो दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। और G20 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत मंडपम में किया गया था, आपको याद होगा। मैनचेस्टर स्थान कहाँ पर है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, और ये सूती वस्त्र के लिए फेमस स्थान है, आपको याद रखना है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी प्रजाति घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? कासरगोड केरल का जिला है, ये भारत का पहला जिला बन गया है। कासरगोड ये जिला कहाँ का है? ये केरल का जिला है। ये भारत का पहला जिला बन गया जिसने आधिकारिक रूप से अपने पेड़ फूल पक्षी और प्रजाति को घोषित किया है। पेड़ इसका क्या, किसको घोषित किया गया है? कांजीरम, इसको पेड़ को घोषित किया गया है आधिकारिक रूप से जिला स्तरीय। मतलब जैसे आपका राजकीय पशु होता है ऐसे, और राजकीय पक्षी होता है, राजकीय फूल होता है, उसी तरह से जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी और प्रजाति इसने घोषित किया है। तो पेड़ कौन सा है? कांजीरम, ये पेड़ है। पक्षी कौन सा है? व्हाइट बेलिड सी हॉक, ये पक्षी हो गया। और फूल कौन सा है? पेरिया पोलाथली, ये फूल हो गया है। और प्रजाति कौन सी है? सॉफ्ट सेल कछुआ, ये प्रजाति है। इसको वहाँ की स्थानीय भाषा में भीमनामा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो ये 4 चीज़ जिला स्तरीय घोषित किया गया है, किसके द्वारा? कासरगोड केरल, जो केरल का जिला है, इसके द्वारा घोषित किया गया है। वृक्ष हो गया कांजीरम, पक्षी हो गया व्हाइट बेलिड सी हॉक हो गया, और फूल हो गया पेरिया पोलाथली हो गया, और प्रजाति कौन सी हो गई? सॉफ्ट सेल कछुआ हो गया, जिसको वहाँ के स्थानीय लोग भीमनामा के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल में स्टार्ट किया गया। लद्दाख का राजकीय पशु हिमतेंदुआ होता है। राजकीय पशु से संबंधित भी एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई हुई, वह भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, जो ललन टॉप के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिल जाएगी सभी वीडियो। वहाँ से आप एक साथ अपना सारे स्टैटिक जीके का जो प्रश्न होता है उनका रिवीजन कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में नाडा हब्बा 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है। नाडा हब्बा 10 दिवसीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के मैसूर प्रांत में इसका आयोजन किया गया है। वाडियार वंश ने इसकी शुरुआत की थी, यह भी आपको याद रखना है। समापन कब होता है इसका? तो विजयदशमी के दिन समापन होता है। मतलब जो नवरात्रि का 9 दिन होता है वो 9 दिन और एक 10 दिन, ये मिला के कुल 10 दिवसीय महोत्सव होता है, और यह विजयदशमी के दिन यह समाप्त होता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, कोटा कहाँ पर? राजस्थान में है। और बस्तर ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और कुल्लू हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी दशहरा का फेमस जो उत्सव होता है या प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है, आपको याद रखना है। कोटा राजस्थान, बस्तर छत्तीसगढ़, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भी दशहरा का प्रसिद्ध महोत्सव मनाया जाता है। केरल में विजयदशमी के दिन कौन सी पहल शुरू की गई है? विद्यारंभ पहल को स्टार्ट किया गया है। विद्यारंभ पहल को कब स्टार्ट किया गया है? विजयदशमी के दिन केरल में स्टार्ट किया गया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने महिला वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है। उन्नति हुड्डा ने महिला वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है। कौन से प्रतियोगिता में? अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। और इसमें सिल्वर का खिताब, सिल्वर मेडल किसने जीता है? सामिया इमाद, यह भी भारत की हैं, इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। ये भारत की हैं और ये भी भारत की हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने ही जीत लिया है। ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी कौन है? उन्नति हुड्डा ही हैं, आपको याद रखना है। कनाडा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ये लक्ष्य सेन ने जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, ये सब जो कनाडा ओपन है
अबू धाबी मास्टर्स ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और बैडमिंटन खेल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता हैं उन सभी का अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? लल्लन टॉप क्वेश्चंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको एंड स्क्रीन पे जाके वहाँ पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। कनाडा ओपन 2023 हमने बताया लक्ष्य सेन ने जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब, ये इसमें भारत ने कौन सा जीता है पदक? कांस्य पदक जीता है। एच प्रणय, भारत के एच प्रणय ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? कोपेनहेगन डेनमार्क में यह प्रतियोगिता हुई है। तो इम्पॉर्टेंट आपका यही, यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, इम्पॉर्टेंट है। भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है, एच प्रणय ने कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? अशोक बासवानी जी को बनाया गया है। अशोक बासवानी जी को कोटक महिंद्रा बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। इससे पूर्व में कौन थे? उदय कोटक इससे पूर्व में एमडी और सीईओ थे। अब किसको बना दिया गया? अशोक बासवानी जी को बना दिया गया है। स्टडी के एक प्रश्न देखिए, इंपीरियल बैंक की स्थापना कभी? 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी और बाद में आगे चलकर 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया गया। इसके बारे में भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी, आपको याद रखना है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? यह एक क्रिकेटर थे। यह भारतीय पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ये क्रिकेटर थे और भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। कब थे यह कप्तान? कब थे भारत के? तो 1975 से 1979 के बीच में ये भारत के कप्तान थे। और ये स्पिनर बॉलर भी थे। ये एक स्पिनर बॉलर थे और भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। 1975 से 1979 के बीच में भारतीय टीम के कप्तान थे। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, एमएस स्वामीनाथन, इनका भी हाल ही में अभी निधन हुआ। ये क्या थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। बिंदेश्वर पाठक, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। कनक रेले, ये नृत्यांगना हैं, ये महिला हैं और ये मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी, आपको याद रखना है। सलीम दुरानी, यह भी क्रिकेटर थे और भारत के पूर्व कप्तान थे, काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूर कौन थे? इंटेल कंपनी के संस्थापक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी बैठक कजाकिस्तान में हुई है। कजाकिस्तान में एनएसए की बैठक हुई है। किसकी एनएसए? तो भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने भाग लिया है। अजीत डोभाल जी कौन है? ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपको याद रखना है। यह दूसरा सम्मेलन था। ये कौन सा सम्मेलन था? यह दूसरा सम्मेलन था। आयोजन कहाँ पर किया गया है? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, मध्य एशिया के 5 देश कौन कौन से हैं? तो मध्य एशिया के 5 देश इंपॉर्टेंट हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये मध्य एशिया के 5 देश हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान ही है, यह भी आपको नोट कर लेना है। यहीं पर बाल्कस झील भी स्थित है। और यूरेनियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के बीच में आता है, इम्पॉर्टेंट है। भारत ने विदेशी धरती पर पहला एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर बनाया? तजाकिस्तान में बनाया। भारत ने चूँकि पहला है, भारत के बाहर पहला एयरफोर्स भारतीय सेना ने कहाँ पर बनाया है? तजाकिस्तान में बनाया है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है लल्लन टॉप क्वेश्चंस की, उसको आप जरूर देखिएगा। आपके स्टैटिक जीके के प्रश्नों का कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।